नमस्कार दोस्तों। पिछला हफ्ता अगर आपने बाजार में बिताया है तो आप जानते हैं कि हर दिन नया ट्विस्ट था। हर सेशन में नई कहानी थी। उतार चढ़ाव इतना तेज कि निवेशकों के सामने सिर्फ एक ही सवाल खड़ा है, अब आगे बाजार की चाल क्या होगी। देखिए, बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए पूरी तरह अनसर्टेनिटी से भरा रहा। इंडेक्स लेवल पर बड़ी हलचल नहीं दिखी, लेकिन सेक्टोरल और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ने ट्रेडर्स को भरपूर मौके भी दिए और भरपूर झटके भी। निफ्टी ने हफ्ते का अंत करीब 25,690 के आसपास किया, मामूली सी बढ़त के साथ। वहीं बैंक निफ्टी ने बाजी मार ली और करीब 1.42% की मजबूती दिखाते हुए 60,900 के आसपास क्लोज हुआ। इसका सीधा मतलब है, पैसा पूरे बाजार में नहीं बल्कि चुनिंदा सेक्टर्स और चुनिंदा शेयरों में घूमता नजर आया। अब अगर सेक्टर वाइज तस्वीर देखें तो सबसे ज्यादा चमक कैपिटल मार्केट सेक्टर में दिखी, जहां करीब 5% की मजबूती रही। इसके बाद पीएसयू बैंक सेक्टर ने लगभग 4.8% की उछाल लगाई और सरकारी बैंकों में नई जान फूंक दी। मेटल सेक्टर भी 4.5% से ज्यादा चढ़ा, जिसकी बड़ी वजह ग्लोबल कमोडिटी संकेत और डिमांड को लेकर उम्मीदें रहीं। आईटी सेक्टर ने भी करीब 2.7% की बढ़त दिखाई, जबकि ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंस सेक्टर हल्के पॉजिटिव जोन में टिके रहे। लेकिन दूसरी तस्वीर भी उतनी ही अहम है। एफएमसीजी, कंजम्पशन, मीडिया, डिफेंस, ऑटो, फार्मा और रियलिटी सेक्टर दबाव में नजर आए। खासकर फार्मा और रियलिटी में 2% से ज्यादा की गिरावट ने यह साफ कर दिया कि निवेशक पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं इंडेक्स को संभालने वाले बड़े नामों की। ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, इन्फोसिस और एसबीआई जैसे दिग्गजों ने निफ्टी को सपोर्ट दिया। मेटल और आईटी शेयरों में खरीदारी ने बाजार को गिरने से रोके रखा। वहीं दूसरी ओर सिप्ला, एल&टी, मारुति, सन फार्मा, जियो फाइनेंस और डॉक्टर रेड्डी जैसे बड़े नाम दबाव में रहे, जिससे साफ हो गया कि बाजार में फिलहाल एक तरफा तेजी नहीं है। मिड कैप स्पेस की बात करें तो यहां असली रोलर कोस्टर देखने को मिला। आईएफसीआई, एंजल वन, वेदांता, फोर्स मोटर्स और चेन्नई पेट्रोलियम जैसे शेयरों में 10 से 20% से ज्यादा की जबरदस्त तेजी दिखी। लेकिन उसी स्पेस में तेजस नेटवर्क्स, एलटीटीएस, डिक्सन और अपार इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में तेज गिरावट ने चेतावनी भी दी। मिड कैप में रिवॉर्ड बड़ा है, लेकिन रिस्क उससे भी बड़ा है। अब ट्रेडर्स के लिए इस हफ्ते के हॉट सेटअप्स क्या हैं? आनंद राठी की राय के मुताबिक बजाज ऑटो, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज और टाटा एलेक्सी तकनीकी रूप से मजबूत नजर आ रहे हैं। बजाज ऑटो में गिरावट के बाद ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट, एडीएक्स और एमएसीडी जैसे इंडिकेटर्स पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं, जो ट्रेडर्स की नजर में अहम रहेगा। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। आने वाला हफ्ता ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों मोर्चों पर बड़े इवेंट से भरा हुआ है। चीन का Q4 जीडीपी डेटा, चीनी सेंट्रल बैंक का पॉलिसी फैसला, अमेरिका का जीडीपी और जॉबलेस क्लेम्स डेटा, भारत का पीएमआई और फॉरेक्स रिजर्व डेटा, हर एक इवेंट बाजार की दिशा बदलने की ताकत रखता है। इसके अलावा जापान का ब्याज दर फैसला भी निवेशकों की नजर में रहेगा। नेगेटिव फैक्टर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रंप द्वारा यूरोपियन देशों पर नए टैक्स, एफआईआई की लगातार बिकवाली, बॉन्ड यील्ड में तेजी और रुपये की कमजोरी, ये सभी बाजार पर दबाव बना रहे हैं। जनवरी में अब तक विदेशी निवेशक 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं और यही चिंता की सबसे बड़ी वजह है। अब आगे की चाल समझिए। निफ्टी की हालिया रेंज 25,470 से 25,899 के बीच बनी हुई है। ऑप्शन डेटा बताता है कि 25,800 से 26,000 के स्ट्राइक पर कॉल राइटर्स हावी हैं, जबकि 25,500 से 25,600 का जोन मजबूत सपोर्ट बन चुका है। मतलब साफ है, बुल्स और बियर्स के बीच रस्साकशी जारी रहेगी और एक तरफा मूव की उम्मीद फिलहाल करना मुश्किल है। ऊपर से यह हफ्ता नतीजों के लिहाज से भी बेहद अहम है। बैंकिंग, आईटी, मेटल, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी, जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट को और तेज कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है, बाजार इस वक्त कंसोलिडेशन मोड में है। इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक्स बोलेंगे और निवेशकों के लिए जरूरी है कि भावनाओं में नहीं, रणनीति के साथ चले। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या यह हफ्ता बाजार की अग्नि परीक्षा साबित होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसा ही दमदार, तेज और काम का मार्केट एनालिसिस आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले मार्केट अपडेट के साथ।